मिशन गुजरात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन। वेणुगोपाल बोले, सत्ता में वापसी का सुनहरा अवसर, इसीलिए सबसे वरिष्ठ नेता गहलोत को दी गुजरात की जिम्मेदारी। पैगंबर के अपमान पर इस बार दक्षिण से उठा नफरत का तूफान। बीजेपी विधायक टी राजा गिरफ्तार, पार्टी ने भी बंद किया दरवाजा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, ओवैसी ने बताया साजिश। शराब नीति पर दिल्ली से गुजरात तक छिड़क रही है राजनीति। आपने फिर लगाया ऑफर का आरोप, बोले फेल कर दिया ऑपरेशन लोटस। बीजेपी ने बताया बकवास और पूछे कई सवाल। दिल्ली में जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बताया विकास पुरुष, कहा एकात्म मानववाद से ही निकला सबके विकास का वादा। मोदी सरकार ने आतंक पर भी लगाया लगा। शिंदे के सीएम के बाद शिवसेना के सिंबल और नाम पर सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। 5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। राकेश टिकैत पर टिप्पणी को लेकर अजय मिश्र टेनी की सफाई, कहा उन्होंने लखीमपुर के लोगों पर दिया था गैर जिम्मेदाराना बयान। पत्रकारों को लेकर बयान पर भी लीपापोती। हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत पर साजिश का विरोध। बहन बोली, मां के पास आया था, खाने में गड़बड़ी का जिक्र। गोवा पुलिस कर रही है मामले की जांच। बेहिसाब बारिश से मध्य प्रदेश में हाहाकार, 40 जिले लबालब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर और नाव से लिया हालातों का जायजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना, कहा दिल्ली में दूसरी बार बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नहीं चला। हमने बीजेपी का ऑपरेशन फेल किया। बीजेपी ने कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाया। ऑपरेशन लोटस से चुनी हुई सरकार गिराते हैं। कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों की तुलना में कमी देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में 8,586 नए मामले सामने आए। अब देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 96,506 हो गई है। कर्नाटक के मैंगलोर एयरपोर्ट कस्टम विभाग की कार्रवाई। दुबई से सोने की तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार। कस्टम विभाग ने मैंगलोर एयरपोर्ट पर किया उसे गिरफ्तार। अधिकारियों ने 45,83,000 रुपए का सोना उसे जब्त किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन तड़के डिरेल हो गई। डोंगरगढ़ में शिवनाथ एक्सप्रेस के 2 कोच के 5 पहिए पटरी से उतर गए। ट्रेन कोरबा से महाराष्ट्र के इतवारी नागपुर जा रही थी। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.9 रही भूकंप की तीव्रता। कटरा से 61 किलोमीटर दूर महसूस किए गए भूकंप के झटके। देर रात 2:20 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से सारी नदी नाले उफान पर। धार्मिक नगरी उज्जैन की क्षिप्रा नदी में भी बाढ़ आ गई। यही वजह है कि क्षिप्रा नदी के घाटों पर पूजा अर्चना बंद कर दी गई। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं से घाटे पर न जाने की भी अपील की गई। दिल्ली पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस खुलिकानी मबाथा ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ताइवान को लेकर चीन लगातार आक्रामक है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि देश के आसपास चीन के दर्जनों लड़ाकू विमान देखे गए। वहीं 5 जंगी जहाजों को भी ट्रैक किया गया। छात्र संघ चुनाव से पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी को बड़ा झटका। महासचिव पद पर एबीवीपी के अरविंद जाजड़ा का नामांकन रद्द। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरयू में जोरदार हंगामा। लगातार बारिश से उफान पर मरुधरा के नदी नाले। हड़ौती और उदयपुर संभाग के कई जगह बिगड़े हालात। कोटा, बारा, झालावाड़ में बाढ़ जैसे हो गए हालात। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। हनुमानगढ़ में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। पायलट समेत सभी 5 जवान सुरक्षित। पुलिस के वायुसेना अधिकारियों को दी गई जानकारी। तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी लैंडिंग। शहीद हवलदार सतपाल सिंह को अंतिम विदाई। शहीद के सम्मान में बुहाना से पैतृक गांव जैतपुर तक उमड़ा जनसैलाब। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। झालावाड़ के ब्रजनगर में डॉगी का किया परिवार के साथ रेस्क्यू। डॉगी के बिना परिजन आने को नहीं थे तैयार। डीएसपी नीरज शर्मा ने एसडीआरएफ के साथ सभी का रेस्क्यू किया। सिरोही में मूसलाधार बारिश के चलते लुनियापुरा नाला उफान पर। मकान आए उफान की जद में। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर मोर्चे को संभाला। बूंदी में लगातार बारिश ने आम जीवन को तहस नहस कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते बांधों में पानी की आवक कम हो गई है।
और बांधों में पानी की आवक जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। पहले बेहद कम थी, लेकिन अभी लगातार बारिश जो है हो रही है और बांधों से गेट खोलकर पानी की निकासी से नदी और नालों में भी उफान आ गया है। प्रतापगढ़ में अपना मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग की। राजस्थान ग्राम प्रतिहारी संघ के बैनर तले प्रतिहारियों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ चुनाव के नाम वापसी के अंतिम दिन राजसमंद के अमेठ में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कॉलेज प्रशासन ने अनीता राजपूत को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल की छत से पानी टपकना शुरू हो गया है। बूंदी से ऐसी खबर सामने आ रही है। लगातार बारिश हो रही है और प्रशासन जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठा है। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने सीआई सुरेंद्र सिंह जोधा के निर्देशन में कार्रवाई की। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोर की निशानदेही से चोरी की 2 बाइक भी बरामद कर ली। अलवर के राजगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला महामंत्री शिवलाल मीणा के नेतृत्व में तहसीलदार जुगीता मीणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अलवर में बाइक सवार बुजुर्ग व्यक्ति को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। बुजुर्ग को परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। अरावली बिहार थाना पुलिस ने स्कीम नंबर 8 सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास चोरी हुई बोलेरो गाड़ी को बरामद किया। पुलिस अभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बूंदी के बालचंद पाड़ा क्षेत्र चुंगी नाका के पास मिट्टी धंसने के साथ ही पेड़ धराशायी हो गया। इससे इलाके में लगे 2 विद्युत पोल पेड़ के साथ ही नीचे गिर गए, जिससे इलाकों के एक हिस्से में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। अलवर में डेप्यूटी सीएमएचओ चैम्बर में छत के लेंटर का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। सहायक कर्मचारी बाल बाल बचा। सीएमएचओ ने कहा कि 2010 में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। लेंटर का प्लास्टर गिरने से अब ये साबित हो गया है। अलवर नगर परिषद की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत वार्ड संख्या 22, 25 और 28 के पट्टे बांटे गए। शिविर में नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, वार्ड पार्षद लोचन यादव समेत नगर परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर में ऑल इंडिया एड्स कंट्रोल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। मानदेय पुनरीक्षण में हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग की। जोधपुर में 18 से 22 अक्टूबर तक कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में रामलीला का मंचन होने जा रहा है। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गहलोत ने जानकारी दी। बताया कि रामलीला का मंचन पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर किया जाएगा। राजगढ़ के भिगोता गांव के ग्रामीण अलवर जिला कलेक्टर से मिले। एक ज्ञापन सौंपकर जबरदस्ती आबादी भूमि से बेदखल करने की शिकायत की। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक व्यक्ति को हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। एसआई जगदीश प्रसाद ने आरोपी से 20 ग्राम हेरोइन जब्त की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसआई लक्ष्मण सिंह ने गश्त के दौरान ये कार्रवाई की। आरोपी से 315 बोर की पिस्टल भी बरामद की। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र के बांधों में लगातार पानी की आवक हो रही है और लगातार सचेत किया गया ग्रामीणों को। राणा प्रताप सागर बांध के 16 गेट खोलने की तैयारी है और गांधी सागर बांध के सभी गेट भी खोल दिए गए हैं। नागौर के लाडनू में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। लंपी बीमारी की रोकथाम, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजन समेत कई मुद्दे शामिल रहे। मकराना ब्लॉक के राजकीय कर्मचारी अधिकारियों ने मिसाल कायम की है। मकराना उप कोषाधिकारी कार्यालय में संविदा कर्मी रहे भारती पाल जोशी के परिवार को आर्थिक संबल दिया। 5,31,000 की सहयोग राशि उनके परिवार को सौंपी गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा के त्रिमूर्ति स्मारक स्थल पर अनावरण पट्टिका तोड़ गायब करने के मामले का पटाक्षेप हुआ। चेयरमैन सोनी ने पुरानी पट्टिकाओं को दिखाकर कहा कि कांग्रेस ऐसी राजनीति ना करे। नागौर के वार्ड नंबर 30 में हाल ही में बनाई गई सड़क में दरारें आ गई है। घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का आरोप भी लगा है। सूचना पर आरयूआईडीपी के सहायक निर्माण प्रभारी अरुण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। सिरोही के खाकरवाड़ा नदी में जबरदस्त तूफान, एक दूध से भरा टैंकर भी नदी के बीच फंसा। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को बाहर निकाला गया। नागौर के कुचामन विद्युत विभाग की साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग के अधिकारियों से रेवेन्यू रिकवरी पर चर्चा की गई।
सिरोही के पिंडवाड़ा में तेज बारिश का दौर जारी, नदी नाले उफान पर। इस दौरान एक बाइक चालक नदी के तेज बहाव में बह गया। कुछ देर के बाद नदी पार करते समय एक दूध से भरा टैंकर भी नदी के अंदर फंस गया। सिरोही के आबू रोड में पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण और एसडीएम कनिष्क कटारिया ने निचले इलाकों का जायजा लिया। नगर पालिका ने भोजन, पानी और बिस्तर की व्यवस्था की। जीएसपी योगेश शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। चूरू के सरदार शहर में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस, जिसके चलते बड़ी संख्या में गायों की मौत। अस्पताल में गौसेवकों ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की। बूंदी के चंबल में बढ़ते जलस्तर से जलमग्न होने की कगार पर रोटेदा की कीर बस्ती। लोगों से राहत शिविरों में जाने की कर रहे हैं मान मनुहार। उपखंड अधिकारी लाउडस्पीकर से भी अपील करवा रहे हैं। अजमेर के विजयनगर में महिलाओं ने बच बारस का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया। व्रत रखकर गाय की पूजा कर घर और परिवार में खुशहाली की कामना की। सवाई माधोपुर की बौली में एमएमडीआर एक्ट के तहत फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए थे। मामले में आरोपी कई महीने से फरार चल रहे थे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में क्षतिग्रस्त रास्ते से श्रद्धालु परेशान। दर्शन को नंगे पैर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। असुविधा से स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भक्तों में नाराजगी थी। राजसमंद में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 35 बीएलओ पर गिरी गाज। नाथ द्वारा एसडीएम ने 2 बीएलओ को सस्पेंड किया। वहीं राजसमंद निर्वाचन अधिकारी ने 33 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नागौर के जायल में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। राजकीय महाविद्यालय में 616 विद्यार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। महाविद्यालय में एबीवीपी और निर्दलीय सीधी टक्कर है। नागौर के लाडू नगर पालिका क्षेत्र में बारिश के चलते मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग मशीन से छिड़काव कार्य शुरू। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने कार्य का जायजा लिया। कर्मचारियों को दिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जयपुर के चौमू में मोबाइल की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान का शटर तोड़कर 5 मोबाइल सहित करीब 25,000 रुपए की एक्सेसरीज चुराकर फरार हो गए चोर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर मेड़ता सिटी के राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने पूरे दल बल के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर अध्यक्ष पद पर हेतु आयुषी लामरोड, लीला बेसु सहित अन्य प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। पिसांगर उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में बच बारस पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने गाय बछड़े की पूजा अर्चना कर परिवार में खुशहाली और पुत्र के दीर्घायु की मनोकामना मांगी है। फतेहपुर के चूरू रोड स्थित श्री धोली शक्ति मंदिर में 5 दिवसीय भादो अमावस्या उत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। श्री बिंदल कुलदेवी सेवा संस्थान द्वारा मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई। हर दिन मेले में मां के दरबार को फूलों से सजाया जाएगा और श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद 56 भोग लगाएंगे। छात्र संघ चुनावों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दिए हैं और सीधा तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। हालांकि चुनावी मैदान की तस्वीर आज नाम वापसी के बाद साफ होगी। जिन पदों पर छात्र संगठनों के अलावा प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, उन्हें मनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। अजमेर के सावन में दरअसल अजमेर का सावर, जहां लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर हाल बेहाल हो गए हैं। गली मोहल्लों में पानी भर गया है। बारिश के चलते घटियाली गांव में एक बाइक सवार बाइक सहित बह गया। गनीमत रही कि बाइक सवार डूबने से बच गया। कुचामन सिटी में बच बारस का पर्व मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने व्रत उपवास रखकर घरों और गौशालाओं में जाकर गाय व बछड़े की पूजा अर्चना की। बच्चों के दीर्घायु व घर परिवार की सुख समृद्धि के साथ गायों में चल रहे लंपी रोग से गौवंश को बचाने की भी भगवान से प्रार्थना की। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गौशाला में निरीक्षण कर गायों में फैली लंपी बीमारी को लेकर जानकारी ली गई। कलेक्टर पीयूष सामरिया के निर्देशन पर रियाबड़ी तहसीलदार महेश सिशमा ने ग्राम पंचायत झीटिया में गौशाला का निरीक्षण किया। नागौर में रोटरी क्लब मेड़ता मेरा की ओर से पौधारोपण का आयोजन। पर्यावरण संरक्षण के तहत शहर के जीवन माता मंदिर के बाहर बड़, पीपल, आंवला, नीम के पौधे लगाए गए। इस दौरान चंद्रकांता बंसल सहित अन्य मौजूद रहे। नागौर की मेड़ता सिटी में नगर पालिका के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। पालिका अध्यक्ष गौतम टांग पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। वहीं कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
सवाई माधोपुर में चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी सुरेश चंद भोपरिया स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जल स्तर और बढ़ने पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। छिपा बड़ो क्षेत्र के कई इलाकों में आई बाढ़ के चलते अभी भी स्थिति भयावह बनी हुई है। परवन नदी के किनारे से लगे गांव अभी भी टापू बने हुए हैं। बाढ़ के चलते लोगों ने घरों की छत और पेड़ों पर रात गुजारी। गांव में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है। सुमेरपुर रोड पर चातुर्मास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। चातुर्मास के दौरान प्रसिद्ध रथ आदिवासी गवरी नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया। चातुर्मास अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। जोधपुर के लोहावट के नौसर ग्राम पंचायत में चाय बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। 4 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसा जो हुआ उसमें कोई हताहत नहीं हुई। डीडवाना के लाडू नगर पालिका के 2 पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों ने काम नहीं होने के हवाला देकर अपना इस्तीफा सौंपा। वार्ड 5 से पार्षद गिरधारी इनानिया और वार्ड 7 से पार्षद सायरा देवी ने अपना इस्तीफा भेजा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में लूटपाट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। वहीं लूटी हुई स्कूटी बरामद कर ली गई है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। सुमेरपुर पुराड़ा गांव में एक पैंथर की मौत होने से सूचना मिली है। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बिजली के ट्रांसफार्मर पर मृत पैंथर का शव लटका मिला। प्रथम दृष्टया बिजली के करंट से झुलसने से पैंथर की मौत बताई जा रही है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने खड़े वाहनों से बैटरी चुराने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की गई बैटरियां बरामद करने के प्रयास में जुटी हुई है। सांभर को जिला बनाने की मांग को लेकर बाजारें बंद। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विधायक निर्मल कुमावत सहित भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर के झाड़ोल में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। उंदासिया नदी उफान पर आने से झाड़ोल गोगुंदा मार्ग सुबह से बाधित। साथ ही राहगीरों को भी काफी परेशानी हो रही है। दरअसल लोहावट में घर में चाय बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद तेज धमाके से गैस सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कि धमाके से पहले ही घर के सभी सदस्य बाहर निकल गए। नसीराबाद में कुछ बारस पर्व को लेकर बारस पर्व मनाया गया और महिलाओं में खासा उत्साह इसे लेकर नजर आया। सुबह से गली मोहल्लों में महिलाओं की भीड़ नजर आई। साथ ही गौ पूजन भी किया गया। श्रीगंगानगर में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हरीश चौधरी की भूमिका पर शुरू हुई राजनीति। पूर्व मंत्री और सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया ने निशाना साधा। कहा, हरीश चौधरी सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी सरकार है तो उन्हें आंदोलन की आवश्यकता क्या है। बारां में लगातार भारी बारिश से जिले के छोटे बड़े बांध लबालब हो गए। उफान से निचली बस्तियों में जलभराव के हालात बन गए। काली सिंध नदी उफान पर है। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगस्त महीने में पिछले साल की तुलना में बारिश कम हुई है। बारां के अंता में नाले में बहा युवक का शव। 18 घंटे के बाद एसडीआरएफ टीम को मिली सफलता। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जालोर के सुराना में दलित छात्र की शिक्षक की मारपीट से हत्या के मामले में सर्व समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। कांस्टेबल का निलंबन रद्द करने और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर लोग जुट गए। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में पहली बार छात्र संघ चुनाव होगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी दलों में उत्साह है। साथ ही उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। प्रतापगढ़ में बच्छ बारस का पर्व बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने गौ माता और बछड़े को मेहंदी कुमकुम लगाकर उनका श्रृंगार किया और परिक्रमा करते हुए उनकी आरती भी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की पोखरण से रुणीचा धाम पैदल यात्रा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पोखरण प्रवास पर आए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता उन्होंने कहा कि पार्टी का मिशन 50 सालों तक पूरे देश में भाजपा की सरकार को बनाए रखना है। जयपुर के कोटपुतली में जबरन लोगों के घरों पर चलाई जेसीबी, जिसे लेकर बाजार में दहशत का माहौल। पुलिस के भारी जाब्ते के साथ आरएसी और एसटीएफ के जवानों को वज्र वाहन के साथ तैनात किया गया।
राजसमंद में महिला भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत अन्य विधायकों ने प्रभु चारभुजानाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद विधायक माहेश्वरी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर में कुएं में मिला लापता बालक का शव। घर से खेलते समय लापता हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। सीकरी थाना क्षेत्र के नक्चाकाबाज गांव का यह मामला सामने आया। जालौर की सुराना में छात्र इंद्र मेघवाल की मौत प्रकरण की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। उपखंड मुख्यालयों पर सर समाज 36 कौम के लोग इकट्ठा हुए। पूरे मामले में सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच की मांग की। आसियान के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल खातोला में दशकों पहले बना पुराना भवन है, जिसकी मरम्मत की दरकार है। स्कूल के सभी कमरों में बारिश में पानी टपकता है। प्रतापगढ़ के वेलो सिटी में बीच सड़क पर ईंटों से भरा एक ट्रक सड़क में धंस गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटा नहीं। कोई बड़ा हादसा इससे नहीं हुआ। लोगों ने घटिया सड़क निर्माण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। अजमेर के ब्यावर में खुदाई में 1.25 फीट ऊंचा शिवलिंग मिलने से लोगों में उत्साह का माहौल। इस दौरान पूजा करने भीड़ उमड़ पड़ी। शिवलिंग को दूध से अभिषेक करते हुए हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल जर्जर हो गया है। प्रशासन की इससे चिंताएं बढ़ गई। उपखंड अधिकारी ने चिकित्सालय के मुख्य भवन समेत एमसीएच विंग का निरीक्षण किया। जोधपुर के देचू में मूणपुरी बाबा समाधि पर मंगलवार को मेला भरा गया। मेले को लेकर मंदिर परिसर को खास रूप से सजाया गया। मंदिर में भजन कीर्तन भी हुए। ब्यावर शहर में मंगलवार को अच्छी बारिश का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर गाय और बछड़े की पूजा अर्चना की। पुत्र की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि की कामना की। सुमेरपुर के पुराड़ा गांव में करण सिंह पैंथर की मौत का मामला। वन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर का शव कब्जे में लेकर सुमेरपुर वन विभाग चौकी लाया गया। वहीं वन विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। शेरगढ़ के समाजसेवी विक्रम सिंह राठौड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 24 अगस्त को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेना में इसका आयोजन होगा। शेरगढ़ पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ सहित अन्यों ने युवाओं से रक्तदान करने की अपील की। श्रीगंगानगर में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने दिया धरना। वहीं कांग्रेस भाजपा के पार्षद भी कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। नगर परिषद में स्थायी आयुक्त की नियुक्ति की मांग की गई। आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश से बिगड़े हालात। टीडी नदी के तेज बहाव से लगातार बढ़ रहा है खतरा। नदी के तेज बहाव से ओडा जावर माइंस मार्ग पूरी तरीके से बंद। जैसलमेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने लिया शहर का राउंड। सफाई व्यवस्था में लापरवाही पाई जाने पर कार्रवाई के निर्देश। इस दौरान नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला के साथ अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के डीडवाना में रावणा राजपूत समाज की विशेष बैठक आयोजित। 23 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महासम्मेलन पर चर्चा की गई। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह के 104वें बलिदान दिवस पर जोधपुर में होगा राष्ट्रीय महासम्मेलन।